नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। कोरोना काल में पुलिस की जगह हर जगह आपने तारीफ देखी होगी, लेकिन गुना में की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पुलिस कथित तौर पर अवैध कब्जा हटाने गई थी। पूरी खबर आपको बताएं, बने रहिए हमारे साथ। तो ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस अवैध कब्जा हटाने के लिए गई थी। बताया जा रहा है कि जगतपुर में एक मॉडल कॉलेज बनाया जाना है। आरोप है कि तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस की टीम जमीन खाली कराने गई थी। कार्रवाई के दौरान अपना आशियाना उजड़ता देख एक दंपत्ति ने जहरीली दवा पी ली और बेहोश होकर गिर गए। दोनों के गिरते ही उनके बच्चे रोने लगे, बिलखने लगे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने कोई रहम नहीं खाया। आरोप है कि पुलिस ने लाठियां भी चलाई। हालांकि बाद में दंपति को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि विवाद पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कलेक्टर, एसपी और आईजी का तबादला कर दिया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दलित परिवार की पिटाई के मामले में, जिसमें अब तक एसपी और कलेक्टर पर गाज गिरी है। गुना मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर एस विश्वनाथन और एसपी तरुण नायक को हटा दिया है। कलेक्टर ने पुलिस को क्लीन चिट दी है। इसी को लेकर मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। भोपाल से जांच टीम गुना पहुंच गई है। सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात कर मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। उसके तुरंत बाद सीएम ने कार्रवाई करते हुए कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। मामले में विपक्ष भी लगातार हमलावर है। अब भोपाल से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल गुना जाएगा और शुक्रवार को पीड़ित दंपति से मुलाकात करेगा। आपको ये बता दें कि बीते मंगलवार को पुलिस और प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। वहीं गुना की घटना को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं शर्मनाक हैं और बीजेपी सरकार का असली चेहरा सामने ला रही है। बड़ी दुख की बात है कि मध्य प्रदेश की पहचान दलितों पर अत्याचार से आज होने लगा है। जो घटना घटी है बहुत ही दुखदायी है। और ये सरकार जो बोली की सरकार है, सौदे की सरकार है, इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। घोषणाएं केवल घोषणा करी थी कि किसी गरीब से कोई जमीन का कब्जा लिया नहीं जाएगा, पर किसी नाम पर बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है। ये इस सरकार का सही चेहरा सामने आ रहा है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुना की घटना को दुखद और खेदजनक बताया। उनका कहना है कि प्रदेश में कानून का राज है, जो कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने तुरंत ही कलेक्टर, एसपी और आईजी का ट्रांसफर किया, साथ ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने जहां मायावती के ट्वीट को सिर्फ राजनीति करार दिया, तो वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा कि ये उन्हीं के समय के अधिकारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार के समय में प्रीपेड और रिचार्ज व्यवस्था थी। सर, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, सर गुना के मामले में अब राहुल गांधी का और मायावती का भी ट्वीट आ गया है, बीजेपी को घेर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी, उनको धरती का और जमीन का ज्ञान तो होता नहीं है। किसी ने कह दिया और कर दिया। ये उन्हीं के समय के अधिकारी थे। प्रीपेड व्यवस्था थी, रिचार्ज व्यवस्था थी मध्य प्रदेश में। हमारे तो संज्ञान में आते ही एसपी हटाया, कलेक्टर हटाया और आईजी हटाया। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, जो पालन नहीं करेगा वो नपेगा। लेकिन तय मानिए किसी के साथ में अन्याय नहीं होने जाएगी। जो घटना घटी बहुत दुखद है, खेदजनक है और इस पर आगे भी हम संज्ञान लेते रहेंगे। राजनीति हो रही है इस पे, मायावती भी ट्वीट कर रही है। ये सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है फिर और कार्रवाई होगी, इसमें जांच होगी? मतलब थाना स्टाफ, पुलिस जांच के लिए जांच दल कल ही बना के घटना स्थल के लिए भोपाल से रवाना किया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। तो गृह मंत्री जी का साफ कहना है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और राजनीति कर रहे हैं बीएसपी और राहुल गांधी। ये कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। कैमरा पर्सन कैलाश मालवीय के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, भोपाल।
प्रियंका गांधी ने भी गुना में किसान दंपत्ति के साथ हुई बर्बरता पर ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने गुना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गरीबों पर हमला, दलितों पर हमला, किसान पर हमला, लोकतंत्र पर हमला। यही तो चल रहा है। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस जी जान से लड़ेगी। गुना की घटना पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। वहीं मायावती ने भी इस मसले को लेकर ट्वीट किया। गुना में दलित किसान से पुलिस बर्बरता की घटना पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। लिखा है, एक तरफ बीजेपी और इनकी सरकार दलितों को बसाने का ढिंडोरा पीटती है, जबकि दूसरी तरफ उनको उजाड़ने की घटनाएं उसी तरह से आम है जिस प्रकार से पहले कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ करती थी। तो फिर दोनों सरकारों में क्या अंतर है? खासकर दलितों को इस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। पूरी घटना को आपने देख लिया, सभी की प्रतिक्रियाएं भी आपने सुन ली और पढ़ भी ली, लेकिन हम इस घटना को लेकर कुछ अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं। बल प्रयोग से पहले कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया या नहीं, यह सबसे अहम सवाल। क्या पुलिस वालों के पास बल प्रयोग के अलावा कोई और रास्ता नहीं था? क्योंकि घटना जो तस्वीरों में दिख रही है वो बहुत कुछ कहती है। पुलिस वाले किसके कहने पर दलित दंपति पर कहर ढाने गए थे? क्या अधिकारियों के ट्रांसफर से दलित दंपत्ति को न्याय मिल गया? पुलिस वालों के गुनाहों का असली गुनाहगार कौन है? ये कुछ अहम सवाल हैं जो इस पूरी घटना के बाद खड़े होते हैं। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख करेंगे जयंत सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक्टिविस्ट हैं और लंबे समय से उन्होंने पत्रकारिता भी की है, जमीन पर भी लोगों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। जयंत सिंह तोमर साहब, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। इस पूरी घटना को लेकर अभी तक हम देख रहे हैं, एक तरफ तो राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए, दूसरी तरफ सरकार ने अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए, लेकिन क्या ट्रांसफर भर से काम चल जाएगा? मृदुल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि सिर्फ ट्रांसफर भर से काम नहीं चलेगा और ट्रांसफर कोई सजा आज के दौर में नहीं मानी जा सकती है। मैं आपको बताऊं कि समूचे मध्य प्रदेश में लंबे समय से तमाम भूमिहीन हैं जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला है। आप देखिए कि एकता परिषद के नेतृत्व में लाखों की तादाद में भूमिहीन वंचित लोग पदयात्रा के लिए निकलते रहे हैं, चाहे वो 2007 का साल हो, चाहे 2012 का साल हो। सरकार बार बार आश्वासन देती है कि वो जहां काबिज हैं उनके पट्टों को वाजिब करार दिया जाएगा, लेकिन अभी भी तमाम भूमिहीन लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाया है। और आपको ये भी बता दें कि लगभग 20 साल पहले जो पट्टे दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में दिए गए थे, उनमें ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, वो काबिज नहीं है। वहाँ दबंग काबिज हैं और सिर्फ कागज उनके पास जरूर है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये घटना तो सामने आ गई है, अन्यथा ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाएं हैं, ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं, हजारों प्रकरण हैं जहां भूमिहीन, वंचित और गरीब लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं। ये न्याय के लिए तरस तो रहे हैं, लेकिन एक अहम सवाल जैन जी ये खड़ा होता है, जब यहां पर पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो जैसे हम देखते हैं जो कानून कहता है पहले नोटिस दिया जाएगा, अगर अवैध भी है तो, कि यहाँ से आप अपना आशियाना, अपना घर या जो भी आपने कब्जा किया है वो यहाँ से हटा लें। तो क्या कोई अभी तक जानकारी सामने आई है कि उन्हें कोई नोटिस दिया गया था या एकाएक सिर्फ पुलिस कार्रवाई करने पहुंची? अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है कि उनको कोई नोटिस दिया गया था, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर वो दंपत्ति, किसान दंपत्ति, गरीब किसान दंपत्ति अगर ये कह रहे हैं कि ये जो फसल हमने लगाई है इस फसल को आ जाने दीजिए, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, तो फिर प्रशासन को और पुलिस को इस बारे में विचार करना चाहिए था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से
उनके साथ प्रताड़ना हुई है, जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से बच्चे बिलख रहे हैं, उसको देख के तो समूचे देश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो प्रशासन की आंख में आंसू क्यों नहीं आते हैं? क्या उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये गरीब उनकी झोपड़ी बता रही है कि उनकी हालत किस तरह की है? तो उनके मन में जरा भी दया ममता नाम की कोई चीज नहीं है। समूचा देश इस घटनाक्रम पे शर्मिंदा है और रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन प्रशासन इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? ये घटना सामने आ गई है इसलिए हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, अन्यथा तमाम घटनाएं जो सामने ही नहीं आती हैं और गरीब लोग निरंतर इस घटना का पूरा वीडियो आ गया, इसलिए घटना दिख भी रही है। एक बात और है कि कलेक्टर ने प्रशासन को क्लीन चिट दी थी, यानी पुलिस प्रशासन को इस मामले में क्लीन चिट दी गई थी। संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कुछ अहम जानकारी उनसे भी ले लेते हैं। संदीप, सवाल तो ये खड़ा होता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जो पूरे हैं, वहाँ के डीएम हैं और जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनका, लेकिन सवाल ये कि एक तरफ कलेक्टर क्लीन चिट देते हैं पुलिस प्रशासन को, फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब चल क्या रहा है? जब दबाव बनाया जाएगा तो सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्या घटना ट्रांसफ़र भर से दब जाएगी? देखिए, घटना तो अब ये दब नहीं सकती जब तक कि प्रॉपर इंसाफ की तरफ ये पूरा पटाक्षेप नहीं हो जाता। चूंकि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाकर रखा, इसलिए इस घटना का तब तक दबना भी मुमकिन नहीं लगता है। ऊपर से नीचे तक के को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है और अब इस बात को लेकर एक इंसाफ की लड़ाई का ऐलान किया जा चुका है। तो अब ये घटना तो नहीं दबती हुई नजर आती है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि कलेक्टर साहब जो पूरे जिले भर की कानून व्यवस्था को बनाने के लिए मुस्तैद किए गए थे, तैनात किए गए थे, वो आखिर क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? उन्होंने बिना इंक्वायरी किए इस इतनी बड़ी घटना को लेकर ये करार दे दिया कि ये घटना ठीक हुई है और जिन लोगों ने कीटनाशक पिया था उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश पुलिस कर रही थी, लेकिन ये मारपीट की घटना को टोटल दरकिनार किया गया। शायद यही वजह थी जो उनके हटने के आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए। कलेक्टर साहब के साथ में एसपी भी नप गए हैं। तो ये घटना फिलहाल दबती हुई नजर नहीं आती है। ये अलबत्ता ये बात जरूर है कि अब ये बहुत बड़ा सियासी रंग लेने वाली है। कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल, एक खास टीम जो एमपीसीसी ने गठित की है, वो कल गुना की तरफ रवाना हो रही है और घटनास्थल की जांच करके कमलनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और जिस अंदाज में राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, इन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि इंसाफ की लड़ाई अब कांग्रेस लड़ने वाली है और बीजेपी के इसी चेहरे का जिक्र कांग्रेस करती आई है। तो ये एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई रंग ले रही है। इसमें चूंकि सरकार की तरफ से कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है, तो इसे माना जा सकता है कि सरकार एक छोटा सवाल और है संदीप मेरा, मैं जैन जी के पास जाऊंगा, इसमें जुटी हुई है। संदीप, एक जानकारी में चाह रहा था, क्योंकि ज़मीन को लेकर बीजेपी की तरफ से ये भी निशाना साधा गया है कि ये तो पुराने अधिकारी हैं, पहला तो ये, दूसरा ये कि इस ज़मीन में कई कांग्रेस नेताओं के नाम भी बीजेपी ले रही है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल है। तो अब ये समझे कि दोनों तरफ से आरोप। देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं इसमें, लेकिन अगर घटना पर गौर करें तो जिस निर्दयता के साथ में मारा जा रहा है, पिटाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, जबकि उन लोगों पर किसी तरह का कोई मामला तक दर्ज नहीं हुआ है। अवैध खेती का अगर कोई मामला है तो उस मामले को सुलझा कर समझाने की बजाय एक तरफा कार्रवाई करने की जो कोशिश हुई थी, तो उसको देखते हुए ये नाराजगी व्यक्त की जा रही है। हालांकि बीजेपी का तर्क ये भी कहता है कि पेस्टिसाइड पी चुके दोनों पति और पत्नी को अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही थी और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे और इसीलिए घटना को रोकने के लिए और उसको विकराल रूप नहीं ले पाए ये घटना, इसलिए पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कार्रवाई जरूर कर दी गई है, एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है, लेकिन बीजेपी और समूचा प्रशासन अब उस घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और बस यही सवाल है कि राजनीति इसमें तेज हो रही है। अब राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाना ये संकेत देता है कि ये लड़ाई आने वाले दिनों में अभी और आगे बड़ा रूप लेगी। मैं जयंत तोमर के पास जाना चाहता हूँ, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वो। जयंत जी, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एक तरफ राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन जिस तरह से मारपीट की गई है वो सवाल खड़े करती है और अब बहुत से लोग इस पे एक्टिव भी हमें नजर आएंगे। लेकिन कुछ अहम सवाल हैं, वो ये कि पुलिस वालों को
इस तरह की कार्रवाई का ऑर्डर किसने दिया? अगर अवैध कब्जा हटाने भी पुलिस की टीम गई थी तो क्या वहां पर मारपीट के अलावा कोई और चारा नहीं था, या फिर पुलिस ने जानबूझकर इस तरह से उन्हें हटाने का प्रयास किया, या हम यूं कह लें कि ताकत के दम पर सिर्फ हटा दिया? जो भी अमला है प्रशासन का, पुलिस का जो अमला है वो तो वही करेगा जैसा कि जिस तरह की हरी झंडी ऊपर से उनको मिली हुई है उस हिसाब से वो अपनी कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए ये समझ में आने वाली बात है कि ये तो उनको भी पता है कि जो कुछ भी करेंगे उसके लिए ऊपर से आदेश मिलेगा, उस ढंग से उस तीव्रता से कार्रवाई करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस को इस तरह से किसी को प्रताड़ित करने का अधिकार, और खास तौर पे जैसा हम देख रहे हैं उन सब उस वीडियो में जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से तो किसी के साथ व्यवहार करने का कोई अधिकार कहीं भी नहीं है, और ये समूची मानवता के खिलाफ है। क्या मैं आपको ये बताता चलूं कि इस तरह के जो प्रकरण हैं, कहिए सर। इस तरह के प्रकरण मध्य प्रदेश में गांव में आपको गांव में देखने को मिल जाएंगे। अगर वहां पुलिस नहीं परेशान कर रही है तो वहां दबंग परेशान कर रहे हैं, और दबंगों के ऊपर प्रशासन का और नेताओं का बरदस्त है। और ऐसे हजारों प्रकरण आपको मिलेंगे जिनके पास जमीन के कागज हैं लेकिन उनका कब्जा नहीं है, भूमिहीन है, वंचित हैं, रोजगार के कोई साधन नहीं है, और उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत अहम बात आपने कही है कि ऐसी कोई एक घटना नहीं है। ये घटना इसलिए लाइमलाइट में आ जाती है क्योंकि इस घटना का वीडियो बन जाता है, नहीं तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। संदीप, एक और सवाल यहाँ खड़ा होता है कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। एक तरफ गृह मंत्री ये भी कहते हैं, दूसरी तरफ एक सवाल खड़ा होता है, अगर कानून का राज है तो फिर वहाँ के स्थानीय प्रशासन को, आला अधिकारियों को क्यों हटा दिया जाता है? क्यों आला अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? अगर उन्होंने ठीक काम किया होता तो ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल मृदुल, और गृह मंत्री का बयान ऐसा लगता है कि जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करने वाला बयान है, और ये दिलासा देने वाला बयान है कि कानून व्यवस्था का राज यहाँ पर बना हुआ है। कलेक्टर और एसपी से गलती हुई है, इस बात के संकेत इसी बात से मिलते हैं कि सरकार ने उन दोनों को एक तरफा हटाया है, रातों रात हटा दिया है। तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हुआ नजर आता है। अहम बात इसमें यह भी है कि इसमें जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष का कुछ सुनने की नहीं की गई, क्योंकि भारी तादाद में जब पहुंचा था तो शायद इस बात की तैयारी थी कि वो कार्रवाई शुरू कर देगा और एक ही दिन में वो कॉलेज जमीन को या सरकारी जमीन को मुक्त कर देगा। मैं संदीप लौट रहा हूं आपके पास। जयंत तोमर जी, एक सवाल मेरा बहुत अहम है क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि ऊपर से ऑर्डर दिए गए, वही काम पुलिस वालों ने किया, फिर पुलिस वालों को हटा भी दिया जाता है, वहाँ आला अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सवाल अब ये खड़ा होता है कि पुलिस वालों के गुनाहों का असली गुनहगार है कौन आखिर? ये तो फौरी तौर पर प्रबंधन है कि ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर अपने आप में कोई सजा नहीं होती है। असली जो गुनाहगार है वो सभी लोग समझ रहे हैं। असली गुनाहगार जो सत्ता का जो चरित्र है वो किसी तरह से बदलता नहीं है। जिस तरह से चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और जिस तरीके से लोग जीत कर आते हैं और वो सब धनबलियों के कब्जे में हैं, पैसे वाले लोगों के कब्जे में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, गरीबों की कोई बात इसीलिए नहीं सुनी जाती है और इसलिए जितने भी कानून बनते हैं तो गरीबों के हित में नहीं बन पाते हैं, और अगर बनते भी हैं तो उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है क्योंकि इसका समूचा जो तंत्र है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। पूरा पहिया उल्टा घूम रहा है। इस पहिए को सीधा करने के लिए ऐसे जतन किए जा रहे हैं, उल्टा तो घूम ही रहा है, लेकिन कार्रवाई हो गई है। जैन जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर अब राजनीति भी हो रही है, और अगर हम इस पूरी घटना को देखें तो अब क्या आपको लगता है कैसे आखिर दलित दंपत्ति को न्याय मिलेगा? ये सिर्फ वंचित समुदाय के इस दंपत्ति के न्याय का मामला नहीं है। हमारा कहना है कि इस दंपत्ति के साथ साथ मध्य प्रदेश में जितने भी ऐसे वंचित भूमिहीन लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, सिर छुपाने के लिए जमीन नहीं है और बच्चों की शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, पेट भरने का इंतजाम नहीं है, उनके लिए ये सारे इंतजाम किए जाएं। उनके सर छिपाने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और उनकी आजीविका के लिए ऐसे मध्य प्रदेश में
लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग हैं और इस चीज की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। वंचितों की लड़ाई मध्य प्रदेश में एकता परिषद जैसे संगठन लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता बहुत धीमी गति से मिल रही है। आप देखिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में उसका पूरी तरह से क्रियान्वयन ही नहीं हुआ है। वनाधिकार अधिनियम का पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। बिल्कुल, एक तरफ क्रियान्वयन, इसलिए जितने भी कानून हैं, बिल्कुल, एक तरफ कानून का पालन नहीं किया जाता है और दूसरी तरफ गरीबों को यह बताया जाता है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और इस तरह की फिर तस्वीर हमारे सामने आती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। कुछ अहम बिंदु भी उठाए गए कि पुलिस वालों को किसने आखिर आदेश दिया था और किसके आदेश पर इस तरह से कार्रवाई की गई है, देखना होगा। अभी तो हालांकि आला अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, लेकिन और क्या कदम उठाए जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।